हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ SSC CGL 2021 में पूछे गए सभी इडियम्स प्री प्लस मेंस दोनों में, और इसमें हम जानेंगे किस तरीके से हम इसको याद करें, पढ़ें ताकि भूलें ना। ट्रिक्स के साथ हम इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बी हार्ड अप। बी हार्ड अप, हार्ड मतलब क्या होता है? कठिन। मतलब बी हार्ड अप, कोई अगर व्यक्ति कठिनाई से गुजर रहा है मतलब उसके पास पैसों की कमी है। हैव वेरी लिटिल मनी, देखिए कितने आसानी से आपने इसको कोरिलेट कर लिया कि बी हार्ड अप, कठिनाई से इंसान गुजर रहा है मतलब उसके पास पैसों की कमी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है इन द सेम ब्रीथ। इन द सेम ब्रीथ का मतलब, सेम मतलब क्या हो गया? दोनों, कोई भी चीज़ हो दोनों सेम हो, तो मतलब से टू कंट्राडिक्टरी, ये टी ओ नहीं है, TWO है। से टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में दो विरोधाभासी चीज़ों को कहना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो, सेम टाइम में दो कंट्राडिक्टरी थिंग को बोलना। तीसरा क्या है? ऑन द वेन। वेन मीन्स क्या होता है? वेन मीन्स होता है कोई चीज़ साइज में या फिर धीरे धीरे कम होना या फिर अमाउंट में कम होना। ठीक है फ्रेंड्स, साइज़ या अमाउंट में धीरे धीरे कोई चीज़ कम होना, उसको हम वेन कहते हैं। ऑन द वेन मीन्स क्या हो गया? कोई चीज़ धीरे धीरे साइज़ या अमाउंट में कम हो रहा है। तो इसका इडियम का मतलब क्या होता है? ऑन द डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन्स क्या होता है? डिक्लाइन मीन्स भी होता है कम होना, कम होना, घटना या फिर किसी चीज़ का पतन होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर हमको वेन का मतलब पता हो, वेन मतलब साइज या अमाउंट में कम होना, यानी कि ऑन द डिक्लाइन। डिक्लाइन का एक मतलब और होता है इनकार करना, कोई चीज़ मना करना, तो इसका यहाँ पे लेना देना नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे कम होना, घटना या फिर पतन होना। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 4 है ए लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट आप कब मारेंगे? जब आपका टारगेट मान लीजिए बहुत दूर हो। ठीक, आप यहाँ से कोई टारगेट बना रहे हो तो आप लॉन्ग शॉट मारोगे। और लॉन्ग शॉट में क्या होता है? लिटिल चांस ऑफ सक्सेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका अगर टारगेट बहुत दूर है और आप यहाँ से अगर इसको निशाना बना रहे हो तो बहुत ही कम चांस है कि आपको सफलता मिले। ठीक है फ्रेंड्स, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो, किसी भी चीज़ में ये कर सकते हो आप। 5वां नंबर है मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्री। बहुत ही सिंपल है कि जो पैसा है वो पेड़ पर नहीं उगता है। मतलब मनी इज़ हार्ड एर्नड एंड लिमिटेड, मतलब बहुत ही मुश्किल से कमाया जाता है और लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। 6 नंबर जो है लाई लो। लाई मीन्स लेटना एंड लो मतलब नीचे समझ सकते हो, ज़मीन पे। तो अगर आप ज़मीन पे लेटे हुए हो तो आप क्या कोशिश कर रहे हो? आप ट्राई कर रहे हो नॉट टू बी नोटिस्ड। आप ये कोशिश कर रहे हो कि आपको कोई नोटिस ना करे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। लाई मीन्स लेटा हुआ, लो मतलब नीचे। अगर कोई नीचे लेटा हुआ है तो वो ये दिखाना चाहता है कि हमें कोई नोटिस ना कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर टू फाइट साई ऑफ। टू फाइट साई ऑफ मीन्स क्या होता है? फाइट मीन्स क्या होता है? लड़ना, एंड शाई मीन्स शर्म। तो शर्म से लड़ने के लिए, यानी कि शर्म से लड़ने के लिए, तो इसके लिए क्या मतलब इसका हुआ? टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, आप चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। किसी को आप एक हाथ की दूरी पे रख रहे हो, इसका मतलब क्या है? अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विथ समवन। किसी को आप ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाह रहे हो किसी से, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स,
इसलिए उससे क्या कर रहे हो, एक हाथ की दूरी बना रहे हो। कूल एज अ कुकुम्बर। 9 नंबर है, क्यूकम्बर मीन्स क्या होता है, एक तो ककड़ी होता है और खीरा। तो ये क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है। तो अगर कोई इतना ठंडा है, इतना कूल है, मतलब वो क्या है, बहुत ही काम है, शांत है, कंपोज्ड है, उसका मन बहुत ही स्थिर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसको आप रिलेट कर सकते हो। 10 नंबर क्या है, अ हेयर इन द बटर। बटर मीन्स मक्खन। अब अगर मक्खन में एक बाल है तो मतलब ये बहुत ही क्या हो गया, चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया। अब मक्खन में केवल एक बाल है तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि बटर जो होता है बहुत ही फिसलने वाली चीज़ होती है और उसमें बाल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हो। 11 नंबर है टू होल्ड वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, टू होल्ड वाटर, अगर कोई भी चीज़ होल्ड वाटर, पानी जो है होल्ड कर रहा है, यानी कि कुछ तो उसमें, यहाँ कहने का सेंस है उसमें कुछ तो उसमें बात है, मतलब वो चीज़ रिजनेबल है, वैलिड है। ठीक है फ्रेंड्स, साउंड टीनेबल भी बोल सकते हो इसको। 12 नंबर प्ले विथ फायर। आग से अगर खेल रहे हो तो डू समथिंग डेंजरस। सो सिंपल, आप इसको ऐसे ही समझ जा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है केक वॉक। केक वॉक सिंपल सा चीज़ है, समथिंग बहुत ही इजी। केक वॉक, केक कितना ही अच्छा चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे केक में बटर भी होता है, ब्रेड भी होता है, तो एक तरीके से यहाँ इजी को दर्शा रहा है कि समथिंग बहुत ही इजी है। 14 नंबर रैंक एंड फाइल ऑर्डिनरी पीपल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है सामान्य लोग। ऑर्डिनरी पीपल यानी कि सामान्य लोग, वे लोग जो कि पावर में नहीं है, नॉट इन पावर या फिर अथॉरिटी, जो पावर या अथॉरिटी में नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है, रैंक एंड फाइल। ठीक है फ्रेंड्स, वे क्या होते हैं, सामान्य लोग। 15 नंबर क्या है, हैव बीटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बीटन मीन्स क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हो काटना यहाँ पे, और च्यू मीन्स चबाना। तो आप उतना काट ले रहे हो, मान लो सेब आप खा रहे हो तो सेब आप उतना बाइट कर लिए जितना कि आप चबा नहीं सकते हो। तो यहाँ पे वही सेंस लेना है कि टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, मतलब आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई काम उतना ज़्यादा ले लिया आपने जितना आप हैंडल कर सकते थे, उससे ज़्यादा ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, 16 नंबर क्या है, टेक इनटू अकाउंट। कोई भी चीज़ है आप उसको अकाउंट में ले रहे हो। अकाउंट में लेने का मतलब यहाँ पे क्या है, आप उसको कंसीडर कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपने मान लीजिए कोई आपने लिस्ट वगैरह बनाया है, आप उसमें कोई एक चीज़ और जो है अकाउंट में अपने इस जो है लिस्ट में जोड़ रहे हो, तो मतलब उसको क्या कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको भी याद रख सकते हो। 17 नंबर है ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मीन्स क्या होता है, एक तरीके से इसको बोल सकते हो ढिंढोरा पीटना। ढिंढोरा पीटना मतलब अपनी ही बड़ाई बोले जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब यहाँ है बोस्ट अबाउट वंस ओन क्वालिटी, अपनी विशेषताओं का जो है दिखावा करना। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। 18 नंबर क्या है, अ स्नेक इन द ग्रास। घास में जो है एक सांप। तो घास में सांप क्या होता है, आसानी से छिप जाता है, लेकिन वो छिप तो जाता है लेकिन वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है, वो हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी प्रकार इसका मतलब क्या हो गया, अ हिडन एनिमी, मतलब एक ऐसा शत्रु जो आपके साथ फ्रेंड बन के है लेकिन वो आपका फ्रेंड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 19 क्या है, टू टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मीन्स होता है सिमिलर इन अपीयरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, कोई चीज़, दो चीज़ मान लीजिए हो, दो देखने में क्या हो, सिमिलर हो। अब इसको याद कैसे रख सकते हो, टू टेक आफ्टर
मान लीजिए कोई आप एक चीज़ रख रहे हो, अब इसके बाद कोई एक और चीज़ रख रहे हो, तो आप कोई चीज़ सामान रखोगे एक साथ दोनों को, तो क्या करोगे, वो दोनों सिमिलर चीज़ होंगे तभी ना एक साथ रख रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हो, टू टेक आफ्टर, एक के बाद एक आपने अगर लिया या रखा है तो वो अपीयरेंस में सिमिलर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 20, फाउल प्ले। फाउल मीन्स क्या होता है, गंदा या ख़राब। ठीक है फ्रेंड्स। तो फाउल प्ले, गंदा या ख़राब खेलना, तो इसका मतलब यहाँ आपको ये निकालना है कि अनफेयर या डिसहॉनेस्ट बिहेवियर। किसी के साथ आप अनफेयर, गलत तरीके का, या डिसहॉनेस्ट, बेईमानी वाला बिहेवियर, ठीक है फ्रेंड्स, कर रहे हो आप। 21 नंबर क्या है, होल्ड द की। की मतलब क्या होता है, चाबी, सो सिंपल। एंड होल्ड मतलब रखना। तो अगर आप चाबी रख रहे हो किसी भी चीज़ का, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री की ही आपके पास चाबी है, तो यानी कि आप फैक्ट्री को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, सो सिंपल। 22 नंबर, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई भी स्टोन बिना टर्न किए हुए ना रखना। यानी कि मान लीजिए ढेर सारा टर्न है, पत्थर है, स्टोन है, आप इसको, इसमें से एक भी बिना टर्न किए हुए नहीं रह रहे हो। या मान लीजिए आपका कोई सामान खो गया है पत्थर में, तो आप सारे के सारे पत्थर को जो है उलट के देख रहे हो। इसका मतलब यही है कि मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी कि हर संभव प्रयास आप कर रहे हो कोई चीज़ पाने का। 23 नंबर, अ ग्रीन हार्न। ग्रीन मीन्स क्या होता है, हरा। हॉर्न मतलब सींग बोल सकते हो। तो यहाँ हरा का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी वो चीज़ पका नहीं हुआ है, वो क्या है, अभी इनिशियल स्टेज में है, यानी कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। 24, स्टिकी फिंगर। स्टिकी मीन्स क्या होता है, चिपचिपा। स्टिकी मीन्स चिपचिपा। अगर चिपचिपा फिंगर है, उंगली है, तो वो कहीं भी जाके चिपक जाएगा। कहीं भी कोई सामान रखा हुआ है, जाके उस पर चिपक जाएगा और उसको उठा लेगा। यानी कि एन इंक्लिनेशन टू स्टील, चोरी करने की एक तीव्र इच्छा, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जिसके पास स्टिकी फिंगर्स होता है, चिपचिपा उंगली होता है। वो किसी भी सामान में जाके चिपक जाएगा और वो चोरी कर लेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इसको भी याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25, अ टाइट कॉर्नर। कॉर्नर मीन्स कोना, टाइट मतलब बहुत ही टाइट, समझ रहे हो आप। तो अगर एक टाइट कोना है, तो यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। आपको कॉर्नर में रख दिया जाए तो वैसे ही आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी, और ये तो टाइट कॉर्नर है, तो ये क्या है, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। नंबर 26, निप इन द बड। बड मीन्स क्या होता है, कली। कली को आप ऐसे भी समझ सकते हो, बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, अभी अर्ली स्टेज में है। एंड निप मीन्स क्या होता है, काटना या कोई चीज़ ख़त्म करना। तो यानी कि इनिशियल या अर्ली स्टेज में आप किसी चीज़ को ख़त्म कर दे रहे हो, ठीक, जब वह कली है तभी आप उसको ख़त्म कर दे रहे हो, मार दे रहे हो, तो इसका मतलब आपको सीधे दिख रहा है टू डिस्ट्रॉय अर्ली। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते। 27, डार्क हार्स। डार्क हाउस, ये वैसे हॉर्स होता है, मिसप्रिंट हो गया, HORSE। हार्स मीन्स घोड़ा, एंड डार्क मीन्स एक तरीके से डार्क। तो डार्क हार्स मीन्स होता है एक ऐसा घोड़ा जो मान लीजिए रेस में जीतने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो जीत गया। तो यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर। भाई डार्क हार्स पे कोई भी ये नहीं उम्मीद करेगा कि वो जो है विनर हो जाएगा रेस में, लेकिन जीत गया, अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी ऐसे आप याद रख सकते हो। 28 है स्टोन्स थ्रो। स्टोन मतलब पत्थर, थ्रो मतलब फेंकना। एक पत्थर आप फेंकते हो तो कितना दूर जाता है, बहुत दूर तो जाता नहीं है, तो बस शॉर्ट डिस्टेंस। एक पत्थर फेंकने जितना दूरी पे शॉर्ट डिस्टेंस, इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। 29 क्या है, इजी मनी, बहुत आसान मनी। तो आसान मनी कब हो जाएगा, मेक मनी विदाउट मच एफर्ट। सिंपल सा इजी मनी वही तो है जिसको बिना
एफर्ट के या बहुत ज़्यादा एफर्ट की मिल जाए, और क्या होगा, मे बी इलीगली। 30 नंबर, टू बरी द हैचेट। हैचेट मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी। तो अगर आप अपनी कुल्हाड़ी जो है वो दफना दे रहे हो, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, आप कोई झगड़ा जो है उसको समाप्त कर रहे हो। भाई आप लड़ रहे हो लेके कुल्हाड़ी, और आप क्या कर रहे हो, बरी कर दे रहे हो, उसको दफना दे रहे हो, तो इसका मतलब आप जो है झगड़ा शांत कर रहे हो। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ थोड़ा सा इमेजिन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31, कैट्स पा। पा मीन्स क्या होता है, पंजा। कैट मीन्स बिल्ली। बिल्ली का पंजे की तरह अगर किसी का इस्तेमाल किया जाए तो उसे कैट्स पा बोल सकते हैं। जैसे ए पर्सन यूज्ड एज ए टूल बाई एन अदर, किसी और व्यक्ति के द्वारा अगर किसी को एज ए टूल की तरीके से यूज किया जा रहा है तो उसको कैट्स पा बोल सकते हो। बिल्ली का पंजा क्या है, एक टूल के तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। 32 नंबर, इन द लाइम लाइट। लाइम लाइट मीन्स क्या होता है, प्रसिद्धि प्राप्त कोई व्यक्ति है मान लीजिए, तो उसको बोला जाता है इन द लाइम लाइट। तो सिंपल है, इन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होगा, लाइम लाइट व्यक्ति। 33 नंबर, हिट द ब्रिक वॉल। ब्रिक मीन्स ईंटा, वॉल मतलब दीवार। तो अगर ईंट की दीवार को आप हिट कर रहे हो तो आप कोई प्रोग्रेस कर पाओगे, नो, नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। बहुत ही सिंपल है, आप इसको याद रख सकते हो। 34 नंबर, टू सिट ऑन द फेंस। अगर आप फेंस पे बैठे हो तो इसका मतलब क्या है, आप इधर जाओगे या इधर जाओगे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो अवॉइड टेकिंग साइड्स, कौन सा पक्ष लें हम, ये आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, आप उसको अवॉइड कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कभी कभी दो लोग में झगड़ा हो जाता है, और हम एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इनके भी मित्र हैं और इनके भी मित्र हैं, तो हम ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम किसके साथ जाएं। तो वही, और हम अवॉइड भी करना चाहते हैं कि क्या डिसीजन लें, तो वही कह रहा कि अवॉइड टेकिंग साइड्स, सिट ऑन द फेंस, तो वो बीच में बैठ जाएगा। ईट लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह खाना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खाना, एक्सेसिवली ईटिंग। 36, पे हीड टू। हीड मतलब क्या हो गया, हीड मतलब होता है अटेंशन, एक तरीके से ध्यान देना। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यानी कि लिसन केयरफुली विथ अटेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, बैकआउट। बैकआउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू विदड्रॉ, यानी कि पीछे हट जाना, मुकर जाना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रख सकते। 38 है, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट। हार्ट मतलब मन, दिल, वो क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि चेंज वंस ओपिनियन। मन बदलता है तो ओपिनियन बदलता है, सिंपल सी बात है। 39 है, स्मूथ सेलिंग। सेलिंग मीन्स नाव जो चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल करना। तो बहुत ही स्मूथ चल रहा है, यानी कि इजी प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या रुकावट नहीं आ रहा है, स्मूथली काम हो रहा है। ऑन पर्पज़, पर्पज़ मीन्स उद्देश्य। जब आप कोई चीज़ उद्देश्य से करते हो तो भाई वही चीज़ तो है इंटेंसली, जानबूझकर करते हो। ठीक है फ्रेंड्स। 41 क्या है, फीस्ट वंस आइज ऑन। फीस्ट मीन्स क्या होता है, फीस्ट मीन्स होता है एक स्पेशल मील, एक स्पेशल मील है जिसमें बहुत ही प्रकार के गुड फूड आपको सर्व किए जाते हैं, तो फीस्ट बोल सकते हो। एंड आइज ऑन, आइज़ का क्या आप ले सकते हो, गेज। आइज से आप गेज लगा सकते हो, ताकना किसी को टकटकी लगा के। एट समथिंग विथ प्लीज़र, प्लीज़र कहाँ से ले सकते हो, या स्पेशल मील जो है ये आपको प्लीज़र देगा। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 42, कोल्ड कंफर्ट। एक कंफर्ट जो कि कोल्ड है, इसका मतलब क्या होगा, वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स,
इसको आप याद रख सकते हो, बहुत ही कम संतुष्टि। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम मेंस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं इडियम उनको। मेंस में टोटल जो है 9 इडियम्स आए थे, उनको भी हम देखते हैं। होल्ड योर हार्स, अपने घोड़े को जो है पकड़े रहना, यानी कि स्लो डाउन। आपका घोड़ा दौड़ रहा है, आप जब उसको पकड़ते हो तो क्या होता है, वो क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। बैड ब्लड इल फीलिंग, किसी का खून अगर गंदा है तो आप ऐसे ही समझ जाइए कि गंदा खून, यानी कि इल फीलिंग, यानी कि उसके पास ईर्ष्या जैसी चीज़ है, उसके पास गंदा फीलिंग उसको हो रहा है। ऑल इन ऑल, सो सिंपल, हैविंग ऑल अथॉरिटी, सर्वा आप ही हैं। 4 नंबर है कट ए सॉरो फिगर, आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको सॉरी, कट ए सॉरी नहीं, सारो ही होता है, कट ए सारो फिगर, आपको जिसमें दुखी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या कर रहे हो, एक पुअर इम्प्रेशन जमा रहे हो कि आपको बाद में दुख होगा ही होगा। कट ए सारो फिगर या सॉरी फिगर ही हो सकता है। तो यार इसका मतलब आप एक पुअर इम्प्रेशन जमा रहे हो, बाद में सॉरी बोलोगे। 5 नंबर लेंड एन ईयर, पे अटेंशन टू, सिंपल सी बात है, लेंड करना क्या, अपना कान, तो आप अटेंशन दे रहे हो। क्लैम अप मिस होता है टू बिकम साइलेंट, क्लैम को आप काम से समझ लीजिए, काम अप मिस होता है शांत हो जाना, एकदम से शांत हो जाओ तो साइलेंट हो जाओ। चलिए आगे चलते हैं। सेवन नंबर 40 विंग्स, विंग्स मीन्स क्या होता है, आँख मारना या आँख झुकाना। तो अगर आँख झुका के कोई नींद ले रहा है तो यानी कि शॉर्ट नैप ले रहा है, छोटा मोटा नींद ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, फाइट साई ऑफ हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है, प्री में भी आया हुआ है, टू अवॉइड करना शर्म के मारे। 9 नंबर बरी द हैचेट, हमने अभी आपको ये भी पीछे बताया हुआ है। हैचेट मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी अगर आप बरी कर रहे हो, दफना रहे हो, तो यानी आप पास्ट क्वेरल्स को या झगड़े को भूल रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।